हे अनंत भगवान, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? वेद और पुराण आपको माया, गुण और ज्ञान से पर वही प्रभु मेरी गर्भ से जन्म ले। यह सुनकर तो विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। अतः आप इस रूप को त्याग कर मुझे बाल रूप में दर्शन दें। जो आज्ञा माता जी। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे बधैया बाजे। आइए आइए ऋषिराज, पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। ऋषिराज, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तुम अपने राम लखन दोनों दो सौंप मुझे थोड़े दिन को। इसमें है उनको पुण्य सुयश, कल्याण और मंगल उनको। ऋषिराज, ऋषिराज ये क्या कहने लगे? हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान हैं, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अनजान हैं। लो राज ताज संपत्ति सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं साथ चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। दशरथ जैसे रानी को इतनी बच्चों की ममता है। आ गया बुढ़ापा जीवन में, जो भी माया में रमता है। हम तुम्हारे द्वार से निराश होकर जाते हैं। ऋषिराज, ठहरिए मुनिवर। मुनिवर, मैं आपके मन की इच्छा समझ गया, अतः आप निसंकोच अपने राजकुमारों को इन्हें सौंप दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। देता हूँ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ। ये दोनों भोले भाले हैं, पर इतनी विनती याद रहे, ये बड़े चाव से पाले हैं। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण होगा। राजन, आपका कल्याण होगा। पुत्र राम, तुम्हारी ये शंका करना स्वाभाविक है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ। गौतम की नार अहिल्या ने अनजान पने में पाप किया। उस पाप कर्म के बदले में गौतम ने उसको शाप दिया। गौतम ने शाप दिया उसको, तू कुटिया से बाहर हो जा, पाषाण से तेरा जन्म हुआ, पाषाण हृदय पत्थर हो जा। है दीन मलिन दुखी अबला, बैठी है शीश झुकाए हुए। हे राम तुम्हारे पदरज की, बैठी है आस लगाए हुए। जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हो रही है, ये सखियों सहित गौरी पूजन के लिए यहाँ आई हैं और अपने अलौकिक प्रकाश से सारी वाटिका को प्रकाशित कर रही हैं। हे लक्ष्मण, यह रघुवंशियों का स्वभाव है कि उनका मन कुमार्ग पर नहीं गया, कि मेरे नेत्र सदा लचीले रहे हैं। वह आज चंचल क्यों हो रहे हैं? जो मन सदा सत पथ पर चलता रहा है, आज वो कुमार्ग की ओर अग्रसर क्यों हो रहा है? भ्राता जी, इसमें असमंजस की क्या बात है? वातावरण ही ऐसा है। महाराज श्री जनक जी ने कहे हैं, सूर्य वंश के कमल रूपी सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान से नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ और उसे कच्चे घड़े के समान तोड़ सकता हूँ। तो फिर आपके प्रताप से ये पुराना धनुष तो चीज ही क्या है? तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ।
हे रघुकुल शिरोमणि राम, उठो, भगवान शंकर के धनुष का खंडन कर महाराज जनक जी के संताप को दूर करो। जो आज्ञा गुरुदेव। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेई चल राम मदन तोरा, भरे भुवन। कमल ये जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोरसा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? भगवान शंकर का विशाल धनुष रखा हुआ, जिसे मेरी पुत्री सीता ने बड़ी सहजता से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। बस तभी से मैंने प्रण कर लिया कि जो भी वीर भगवान शंकर के इस विशाल धनुष का चाप चढ़ाएगा अथवा खंडन करेगा, उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। है? ये क्या? भगवान शंकर के धनुष की ऐसी भीड़ अवस्था? ओ मूर्खजनक, जल्दी बतला, किसने धनुष तोड़ा है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने किया है ऐसा अपराध, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा है ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकता है। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ आ जाता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इस पर चलता है। अपने दासों का रक्त पिए या ताप भला कब बरसेगी। भृगुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है अब इस परसे की। यदि इसे काट भी डालें तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा गुरुओं की ही है जो शिव धनुष राम ने तोड़ा है। यह लक्ष्मीपति का धनुष है, इसे खींचकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। राम रमापति कर धरि लेहु, खेचौ मिटे मोर संदेहु। अयोध्या में क्या क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ क्या क्या षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं? आज राम को छोड़ किसी की भलाई नहीं है। जिसका कल होगा राज तिलक, नाम बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है? ये खुशी नहीं है, मातम है। बजते हैं ये जो नक्कारे, आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधाता की। अरे रानी किस घोर नींद में हो? अब लोग जान निज राजा की। वे ही दशरथ जब तेरी काटे जाते हैं। युवराज राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। अग्नि, मेघनयनी, पिक बहनी, बोलो क्यों रूठी हो? हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? कौन है जो यमराज को निमंत्रण देना चाहता है? हे प्राण प्रिय, तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दे या किसी राजा को देश निकाला दे दे। कुछ ध्यान तुम्हें है महाराज, मेरी तुम पर तो वरदान प्रभु। वही मेरा धन मुझको दो, यदि बनती हूँ धनवान प्रभु। मैं जानता हूँ प्रिय, तुम्हें मांग करना परम प्रिय है। महाराज, व्यर्थ है सब नकली जोश, हो जाती है वक्त पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य चाहती हूँ। वर जो दूसरा है मेरा, लो सुन लो, कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो प्रण से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहे हैं, वे राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी होकर वनवासी।
प्रभु, मेरी तो काट की दैया है जो छूते ही छूमंतर हो जाएगी। और है प्रभु, अपना और मेरा दोनों का यूं काम बनाने राजा जी। शरणों की रग पर संशय है, वो रग धुलवाने राजा जी। सब समाज सहित यहाँ आए हैं। हे प्रभु, भरत जी चतुरंगिनी सेना सहित यहाँ पधार रहे हैं। मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। मैंने आपके लिए धनुष पर बाण चला लिया था। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण, चलाया क्यों नहीं? मुझ पापी का उद्धार हो जाता। कहो भरत, अयोध्या में सब कुशल तो है? पिताजी, सभी माताएं, गुरुदेव सब कुशल तो हैं? भैया, आपके वन में आने के पश्चात पिताश्री ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं, परंतु हे देवी, आप इस विशाल वन में किस प्रकार विचरण कर रही हैं? आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? मैं लंकापति महाराज रावण की बहन स्वरूपनिका हूँ। मेरे भाई कर्ण और दूषण का यही साम्राज्य है। हे सुंदर राजकुमार, विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बड़ा ही सोच समझ के बनाया है। सच कहूँ तो न तुम जैसा पुरुष रचा, न मेरे समान कोई सुंदर स्त्री। हे देवी, हम तो विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं। यह मेरी भार्य सीता है। हाँ, वह मेरे भाई लक्ष्मण है। वह इस समय अकेले हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। तुम गोरी, वैसे मैं गोरी, इसलिए अगर तुम बनना बन जाओ और मैं बननी, तो दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। हाय मेरे कान, हाय मेरी नाक, हाय मेरे कान। बहन सूर्पनखा, तुम्हारी ये दशा किसने की? कौन है जिसने यमराज को निमंत्रण दिया? भाई, दो लड़के राम लखन इस गंधक वन में आए हैं। हमरा सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाकी हैं लड़ाके भी, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। हे नाथ, वो देखिए ना, कितना सुंदर और सुनहरा मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। आप इसे पकड़कर ले आइए ना। सीते, तुम इस सुनहरे मृग का क्या करोगी? नाथ मैं इसे पालूंगी। अच्छा, तुम्हारी यह इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं कि मेरे प्राणाधार इस समय संकट में है। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्यौछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता ना करो। चिंतक है दया निधान मेरे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लो बाबा, भिक्षा लो। लाओ देवी, दो। भिक्षा देना चाहती हो तो रेखा के बाहर आकर दो। क्षमा करे योगीराज, यह रेखा मेरे देवर की आन है। मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अच्छा, तुम अपने देवर की आन रखो। ये योगीराज तुम्हारे द्वार से निराश होकर लौट रहे हैं। ठहरो योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। मैं अब रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तू रावण के बंधन में है। बताती है जिसने काटे नाक का रब लगे, तू उसकी बात बताती है। ये राम नहीं, रावण है जो माया से तुझे ले जाता है। बहुत सावधान।